आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए है, जो हाल ही में किए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर और राज्य में किए गए विकास को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर दी है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना, पलायन, बेरोजगारी, आरक्षण, भ्रष्टाचार, अपराध, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार व नीतीश सरकार को घेर रहा है। इस सबके बीच सवाल है, क्या इस बार एनडीए सरकार बचा पाएगा बिहार में अपनी सरकार, या फिर इंडिया गठबंधन करेगा सत्ता में वापसी? इस सब के बीच एक हाल ही में जारी हुआ एक ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलेवार जानते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने की संभावना है। तो आइए सबसे पहले बिहार के अररिया जिले की बात करते हैं। यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अररिया की इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पूर्णिया। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को भी यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है किशनगंज। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा गोपालगंज जिले की बात करें, यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है कटिहार। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा दरभंगा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को महज यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। अगला जिला है वैशाली। यहां पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी के कुल मिला के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के वैशाली की इन 8 सीटों पर मुकाबला 4-4 की बराबरी पर होने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं रोहतास जिले की। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस 5 सीटें हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करें, पूर्वी चंपारण की। यहां पर 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं।
अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 77 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर देखें तो इंडिया अलायंस को इन 77 सीटों में से 41 सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मधेपुरा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के इस मधेपुरा में अगर देखें तो इन चारों सीटों पर मुकाबला अगर देखें तो 2-2 की बराबरी पर होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा नवादा जिले की बात करें, यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। अगला जिला है मुंगेर। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। अगला जिला है बक्सर। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में भाजपा के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के बक्सर में अगर देखें तो मुकाबला 2-2 की बराबरी पर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 104 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 46 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 57 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कैमूर की बात करें, कैमूर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस को भी 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। अगला जिला है नालंदा। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में भाजपा के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं जमुई की। जमुई में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 1 सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस को भी यहां पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं भाजपा के एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब वहीं इसके अलावा शेखपुरा की बात करें तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन दोनों ही सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस और अन्य पार्टियों को झटका लगने की संभावना है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है सीतामढ़ी। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को भी 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं सारण जिले की। तो कुल यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के सारण की इन 10 सीटों पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बीजेपी के एनडीए के मुकाबले काफ़ी अच्छी खासी सीटें यानी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में
एनडीए गठबंधन को महज 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं लखीसराय की बात करें तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो इंडिया अलायंस यहाँ पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें, बीजेपी के एनडीए और अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 154 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, यानी अनुमानित आंकड़े। तो यहाँ पर अगर देखें बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर 66 सीटें 154 में से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं 86 सीटों के साथ 154 सीटों में से सबसे आगे यहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यानी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जो वो आगे नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल जो है वो सभी दिग्गज नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, इसके अलावा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, यानी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। अभी चुनाव में थोड़ा समय है। फिलहाल कई दौरे यहाँ पर राहुल गांधी के और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई दौरे यहाँ पर लगातार बैक टू बैक किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर ये होगी कि जन स्वराज जो नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की, ये भी जो एक तरीके से काफ़ी सक्रिय फिलहाल जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नज़र आ रही है। किसका जो है वो खेल बिगाड़ेगी, किसको नुकसान देगी, ये अभी आने वाले समय में कुछ दिन में जो है वो पता लगेगा। हालांकि अभी चुनाव में काफ़ी समय है। अब वहीं इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है गया। हाल ही में इसको राज्य सरकार ने इसका नाम जो है वो बदल दिया है, तो इसको अब गया जी कर दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 10 कुल विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों की इस ओपिनियन पोल में अगर देखें तो इंडिया अलायंस को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन को 3 सीटें महज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें गया जी की इन 10 सीटों पर इंडिया अलायंस अच्छी खासी बढ़त बीजेपी के एनडीए के मुकाबले बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, तो कुल यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में अगर देखें तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 2 सीटें भाजपा के एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इंडिया ब्लॉक को भी यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं सुपौल की, तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों की इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है सहरसा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो सहरसा की इन 4 सीटों में अगर देखें तो मुकाबला 2-2 की बराबरी पर कहीं ना कहीं आमने सामने की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं भोजपुर जिले की, तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करते हैं अरवल जिले की, तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं 1 सीट एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो 200 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं। 243 में से यहाँ पर अगर देखें तो नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी के कुल मिला के एनडीए गठबंधन को 85 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि पिछले चुनाव में 125 सीटें अगर देखें तो एनडीए गठबंधन ने हासिल की थी। अगर कुल मिला के पिछले चुनाव के 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया को इन 200 सीटों में से 113 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में 110 सीटें इंडिया अलायंस यानी यूपीए के तहत यहां पर मिली थी, लेकिन कुल मिला के उससे काफ़ी आगे जो है वो यहां पर इंडिया अलायंस नज़र आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों को 2 सीटें जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, तो कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं और इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं समस्तीपुर जिले की, तो यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं सिवान की। यहाँ पर सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बांका जिले की अगर इन कुल 5 विधानसभा सीटों की बात करें, बीजेपी के एनडीए को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है गोपालगंज। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, इसके अलावा हम पार्टी और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को अगर देखें तो 106 सीटें इस बार के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य जो सहयोगी दल हैं, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 135 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जो कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122, उससे काफ़ी आगे जो है इस बार इंडिया अलायंस जाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अन्य पार्टियों को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, ये 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के अभी ये शुरुआती आंकड़े हैं, आने वाले समय में अभी चुनाव होगा। हालांकि अभी फिलहाल जो है अब एक तरीके से पूरी तरीके से चुनाव आयोग कब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ये तो अभी काफ़ी इसमें थोड़ा समय है। फिलहाल अब सीट बंटवारे को लेकर के पेच जो है वो फंस सकता है। अब किस तरीके से क्या जो है वो चिराग पासवान कितनी सीटों पर मानेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस कितनी सीटों पर मारेगी, दोनों खेमों में एक बड़ी जो है वो जद्दोजहद होगी। अब किस तरीके से क्या यहाँ पर रुझान सामने आते हैं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। और सीट का जो फार्मूला है वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कैंडिडेट का सिलेक्शन करना, चाहे वो बीजेपी का एनडीए हो या फिर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो है महागठबंधन इंडिया हो, दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होती हुई फिलहाल जो है वो नज़र आ रही है। वहीं तीसरा मोर्चा अगर यहाँ पर बात करें तो जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज, वो किसका खेल बिगाड़ेगी, जैसे मैंने पहले बताया, ये अपने आप में एक अहम सवाल भी जो है साबित होगा। यहाँ पे बीजेपी को नुकसान होगा या फिर जो है वो यानी एनडीए को नुकसान होगा फिर या इंडिया अलायंस को नुकसान होगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपने आपको क्या लगता है और आप किस जिले से बिहार की हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और किस पार्टी की सरकार बिहार में बननी चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप केंद्र सरकार और साथ ही साथ जो है वो राज्य की जो सरकार है, खासकर आप उससे नीतीश कुमार सरकार से कितने खुश हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अपने जिसे आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, साथ ही उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी तरीके के और नए अपडेट जानने के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।